हे ऋषियों, कौरव और पांडवों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो दुर्योधन की जंघा थी वो टूट गई, पीड़ा से कराह रहा था। उसी समय पर अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आते हैं। उस समय पर अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हारी ये दशा देख करके मुझे बड़ा दुख होता है। काश मुझे सेनापति बना दिए होते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। मित्र, मुझे मित्र मानते हो, आपने एक बार भी मुझे सेनापति नहीं बनाया और मैं आस लेकर के आज भी जी रहा हूं कि एक दिन मुझे सेनापति बनाओगे। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, अब जब सेना ही नहीं है तो अब कहां के सेनापति बनोगे। अब मैं भी कुछ समय के बाद जाने वाला हूं, अभी भी तुम आस लिए बैठे हो। मित्र, तुम एक बार मुझे सेनापति का तिलक कर दो ना, 5 पांडवों के सिर काट के ले आऊंगा, मैं वचन देता हूं। क्या बात करते हो? बोला सच में। उसने अपनी जंघा में अपने अंगूठे को लगाया, जो जिस जंघा को भीम ने तोड़ा था, उस लहू को, रक्त को लेकर के अंगूठे में उसने तिलक कर दिया। मित्र, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई, तुम आज से सेनापति हो। उसने प्रणाम किया, यूं गया और यूं आया। साथ में कृतवर्मा, कृपाचार्य को लिया। रात्रि के मध्य में चलने की योजना तैयार हुई। यहां पर भगवान ने सोचा आज बड़ा अद्भुत दृश्य होने जा रहा है। उसी समय रात में भगवान पांडवों के शिविर में गए। पांडवों ने प्रणाम किया कि केशव, आपको नींद नहीं आ रही है? बोले आज विजय की रात्रि है और ऐसे निश्चिंत सो रहे हो? आखिर कुछ पाप हुआ है, भाई बंधुओं का आपने संहार किया है। गंगा के किनारे बैठ करके प्रायश्चित करना चाहिए, ये सोने की रात्रि नहीं है। चलो साथ में। भगवान ने पांडवों को साथ में लिया और गंगा के किनारे चले गए। अब पांडवों के जो 5 पुत्र थे, प्रतिविंद, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन, 5 पांडवों की तरह ही दिखने वाले थे। सोचे कि आज हमारे पिताजी नहीं हैं, आज हम इसी बिस्तर में सोएंगे। और जहां वो विश्राम करते थे, उन्हीं शिविर में जाकर के 5 जो है वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि के समय पर नरसंहार करते हुए, सभी का वध करते हुए, क्रूरता पूर्वक निर्दयी होकर के मारते हुए, सोते हुए को काटते हुए, पहरेदारों को मारते हुए तीनों अंदर प्रवेश करते हैं। उसने 5 उन बच्चों को काट दिया, सिर को, 5 के सिर को साथ में लिया और वहां पर वस्त्र ढांक करके वापस आ गया। दुर्योधन के पास में लाकर के कहता है कि मित्र, ये रहे 5 के सिर। बहुत शाबाशी दिया कि भैया, जो काम हम 100 भाई मिलकर के नहीं कर पाए, आज तुमने अकेले करके दिखा दिया। तुम महान हो। अच्छा दिखाओ, जिस भीम ने मेरी जंघा तोड़ी है, मैं उस भीम के सिर को देखना चाहता हूं। वो वस्त्र से अलच्छादित ढके हुए सिर को हूं उसने अपने हाथों में लिया और मसल दिया तो एकदम फूट गया। बोले प्यारे, ये भीम नहीं हो सकता। इतने साधारण में उसका सिर तो भस्म हो ही नहीं सकता है।
तुरंत सबके सिरों को जब देखा तो भैया पांडवों के बेटों का सिर था, टूट गया वो अंदर से, बहुत ग्लानि हुई। तुमने एक अधम और नीच कार्य किया है, भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुमने उनके कुल का नाश कर दिया। मेरे कुल में तो कोई रहा नहीं। पांडवों के कुल में ये 5 बेटे थे, आने वाले समय में पितरों को पानी देने के लिए तुमने उनको भी मार दिया। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। हर्ष और विषाद हुआ। जब वो लेकर के आया तो खुशी हुई और तुरंत उसको गम हो गया। उसको वरदान ही था, एक साथ में जब तुमको हर्ष और विषाद दोनों उत्पन्न होगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली और वो डर के मारे कि भैया अब पांडव अब हमें नहीं छोड़ेंगे, भागा। उसी बद्रिकाश्रम की ओर भागा जहां पर व्यास जी का आश्रम था। उस आश्रम में जाकर के छुप गया। द्रौपदी जब अपने उन शिविर में जाती है तो वहां देखती है कि आज पुत्रों का केवल धड़ है, सिर नहीं है। चीत्कार मार करके रोने लगी, हे विधाता तूने आज क्या किया मेरे साथ में। 5 पुत्र थे, 5 आज संसार में नहीं है, किसके सहारे में रहूंगी। 5 पुत्रों का वध उसके सामने बेटे पड़े हुए हैं। आवाज कानों में पड़ी। उस गंगा के किनारे पर पांडवों के भगवान के दौड़े चले आए और देखा तो यहां पर द्रौपदी विलाप कर रही है। भीम अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया कि जिसने भी हमारे पुत्रों के साथ में ऐसा कृत्य किया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान का इशारा पाकर के उस ओर जाते हैं जहां पर अश्वत्थामा छुपा था। उसको घसीटते हुए एक पशु की तरह उसको लाकर के द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी इसका हम वध कर देंगे, इसने हमारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। पांडवों ने कहा कि हमारे पुत्रों का वध किया है और इसको छोड़ने को बोल रही हो, कैसी मां हो। अभी तो रो रही थी। बोले रो तो रही थी लेकिन जानते हो तुम्हारे गुरु का पुत्र है ये, और गुरु ने वो विद्या तुम्हें सिखाई है जो अपने बेटे को नहीं सिखाई है। बेटे से बढ़ करके तुमको प्यार किया है और तुमको माना है, और वो भी महाभारत के युद्ध में मारे गए गुरु द्रोणाचार्य। अब इनका इकलौता पुत्र है, मां और बेटे ही तो घर में है। ये तो ब्रह्मचारी भी है, इसका तो विवाह भी ना हुआ, लेकिन अब इसका भी अगर वध कर दोगे तो इसकी मां किसके भरोसे रहेगी, गौतमी। इसलिए ये मां का इकलौता सहारा है, इसको छोड़ दो। ऐसा जैसे ही बोले ना, अब तो भीम और अर्जुन दोनों गुस्से में आग बगुला तिल मिला रहे थे। क्या करें अब, बड़ा धर्म संकट। भगवान की तरफ देखे। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आताताई बधारण। आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए है? और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण कितना भी गलत काम किया हो लेकिन उसका वध नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, इशारा समझ करके उनके तेज को उन्होंने निकाल लिया, जिसको कहते हैं कि भैया मणि निकाल लिए। ब्राह्मण का मुंडन कर देना, समाज से तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना, जीविका छीन लेना उसकी मृत्यु के समान होता है। अपमानित होकर के वो चला गया। यहां पर पांडव बड़े दुखी थे।
जाते जाते एक सर्प की तरह, जैसे तुम्हारा सर्प होता है, बदला लूंगा दिव्य दृष्टि से, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है, ज्ञानी का पुत्र है, ब्रह्म ज्ञानी है। अपने दिव्य तेज से उसने पहचाना कि भैया जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा अभी गर्भवती है। 5 बेटे तो चले गए, लेकिन अभी इसके एक संतान और होगी तो पांडवों के बाद इसका वंश चलेगा। जाने के बाद उसने वहां से ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र जो है उसके तेज को जलाने लगा, और जब वो जलाने लगा उसी समय पर वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। उत्तरा ने प्रार्थना किया है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यत भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाई पाई मेरी रक्षा ना करो, लेकिन मेरे अंदर जो नवजात शिशु है, अबोध है, उसकी रक्षा करें गोविंद। मैंने आपसे अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करी। उस जीव की जो आज अभी संसार को देखा नहीं, उसकी आप रक्षा करें। भगवान ने एक सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस पुत्र का आयन किया। भगवान ने रक्षा करी। भगवान का एक नाम उत्तरायण भी हुआ। भगवान को उत्तरायण भी कहते हैं। भगवान ने कृपा करी।